हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हेन अ कार इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, इट स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. If speed of car is half and same retarding acceleration is applied, then it stops after traveling a distance of. Here we have your four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be equation of motion. तो जब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है उस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं. बेसिकली तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, दैट इज v इक्वल्स u प्लस माइनस a इंटू टी. दिस इज फर्स्ट वन. सेकेंड वन इज s इक्वल्स ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर. और थर्ड होती है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2as. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक कार है which is stopped by applying brakes, यानी फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो ही होने वाली है. इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम इसको यहाँ पे u के बराबर लिख सकते हैं. और यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करने पे सपोज यहाँ पे जो रिटार्डेशन हो रहा है उसको हम a से इंडिकेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, दैट इज गिवन एज 100. तो यहाँ पे क्योंकि टाइम का कोई भी मेंशन नहीं है तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे. एंड हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज गिवन एज v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as के बराबर. v तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, u को हमने u कंसिडर किया है एंड इट विल बी गिवन एज 2 इंटू, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस का यहाँ पे साइन आएगा एंड डिस्टेंस यहाँ पे 100 के बराबर आएगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन से u स्क्वायर विल बी गिवन एज 200a. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे इसी केस को हमने थोड़ा चेंज कर दिया और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको पहले के कंपैरिजन में हाफ कर दिया. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी कैन बी गिवन एज u बाई 2 के बराबर. फाइनल वेलोसिटी अभी भी जीरो होगी और यहाँ पे जो रिटार्डेशन है ये सेम है और इसकी जो वैल्यू है ये हमने a के बराबर रखी है. इस पर्टिकुलर केस पे हमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो अगेन हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट विल बिकम v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2s. तो v तो जीरो हो जाएगा, u की वैल्यू हो जाएगी u बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस a इंटू s डैश. तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 2a s डैश इक्वल्स u स्क्वायर बाई 4. और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे देंगे. तो अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 तो जो u स्क्वायर की वैल्यू है वो 200a के बराबर आ जाएगी. तो ये आ जाएगा 2a s डैश इक्वल्स 200a डिवाइडेड बाई 4. a से a कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 4 5 जा 20 और s डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 25 मीटर. यानी सेकेंड केस में जो उसने ब्रेक अप्लाई करने से के बाद डिस्टेंस कवर की होगी दैट विल बी 25 मीटर. ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.